अगर धरातल पे आपका है तो स्वीकारा जाता है, अगर धरातल पे नहीं है तो दावा आप इंग्लैंड से बैठ के कर लीजिए, दावा नहीं मानता। वही मेरा एक गुनाह है कि स्थानीय नेताओं को मैं हजम नहीं हो रहा हूँ। तो कोई राजनीतिक की निगाह में मैं इतना गड़ रहा हूँ कि लोग षड्यंत्र जो है वो अपने घर से बैठ के रच रहे हैं, पावरफुल हैं और उनको इस सब कृत्य में बड़ा आनंद भी आता है। मतलब है भाजपा के ही। अब सत्ताधारी हैं तो भाजपा के ही होंगे। ठीक है, औरंगजेब का शासन नहीं बन पा रहा है कर्नलगंज में सिर्फ मेरे रहते, ये मेरा गुनाह है। अब जितने आरोप मेरे ऊपर लगे वो कहीं से सिखाया जा रहा है और वो सारे निराधार हैं। आज बरगदी घराने को लेकर बैठक हुई है, कैसी बैठक थी और उसमें क्या क्या हुआ? आज की जो बैठक थी वो हमारी ग्राम सभा कटरा शाहबाजपुर है, उसमें एक खुली बैठक आयोजित की गई थी हमारे एडीओ पंचायत साहब द्वारा और जो भी पंचायत राज विभाग के द्वारा जो भी एजेंडा जारी होकर वो बैठक संपन्न हुई। उसमें जो लोग उपस्थित थे उसमें मुख्य जो थे वो हमारी उप जिलाधिकारी महोदया थी, उसके बाद नोडल अफसर जो थे वो एडीओ पंचायत थे, बीडीओ साहब थे और सेक्रेटरी और जो भी अधिकारी हों उनकी मौजूदगी में आज की बैठक हुई। किस चीज को लेकर बैठक हुई? कि परिवार रजिस्टर में नाम जो भी व्यक्तियों ने पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र, वो उनका नाम रजिस्टर किया जाए कि ना किया जाए, तो उसी के संबंध में बैठक। क्यों, जिन्होंने आवेदन किया वो कौन है? हमको नहीं जानकारी है। परिवार की मुखिया मेरी बगल में बैठी हैं, इन्हीं लोगों ने हमको चलना सिखाया है, इन्हीं लोगों ने हम लोगों को सब बताया है। जिसको इनने बताया उसको आज भी पहचानता हूँ, आज भी ये लोग मार्गदर्शन मुझको दिखाती हैं कि ये आपके हैं, ये पुराने हैं। मैं नहीं, मुझे जब जिस ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है तो उसमें मैं क्या निर्णय। इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम लल्ला भैया के सुपुत्र हैं और आप चाहें तो डीएनए करवा लीजिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो दावा है वो कोई भी कहीं भी बैठ के कर सकता है। दावा अगर धरातल पे आपका है तो स्वीकारा जाता है, अगर धरातल पे नहीं है तो दावा आप इंग्लैंड से बैठ के कर लीजिए, दावा नहीं मानता। अगर आप मानते, आप कह रहे हैं कि हम पुत्र हैं, सब है, तो आपकी माता श्री का नाम परिवार रजिस्टर में क्यों नहीं दर्ज? ये मैं तो जन्म नहीं हुआ था मेरा और मेरा कोई कसूर नहीं है। बस मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मुझे राजनीतिक उत्तराधिकारी लल्ला भैया अपना घोषित कर गए थे, वो आप सब लोग के समक्ष है, सामने है। वही मेरा एक गुनाह है कि स्थानीय नेताओं को मैं हजम नहीं हो रहा हूँ। तो कोई राजनीतिक अगर लेकिन इसके लिए इतने निम्न स्तर के कार्य कृत किए जाएंगे ये मुझको नहीं उम्मीद थी। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं आपसे क्या बयां करूं कि लोगों की निगाह में मैं इतना गड़ रहा हूँ कि लोग षड्यंत्र जो है वो अपने घर से बैठ के रच रहे हैं। अधिकारियों पे फोन लोग कर रहे थे बराबर कि क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या अधिकारियों का दबाव था या किस अधिकारियों के ऊपर किसी का? अब देखिए, अधिकारियों पे तो कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता लोग हैं भाई स्वाभाविक है वो आज पावर में है, हम सत्ता शासन में तो है नहीं, हालांकि बीजेपी में हम लोग भी हैं, तो इसी के कारण लोग सामने नहीं आ रहे हैं, छुप के हमारा विरोध कर रहे हैं। बाकी अब स्थानीय नेता हैं, पावरफुल हैं और उनको इस सब कृत्य में बड़ा आनंद भी आता है। मतलब है भाजपा के ही। अब सत्ताधारी हैं तो भाजपा के ही होंगे, लेकिन पार्टी की लाइन से मैं अलग कहना चाहता हूँ। राजनीतिक साजिश है क्या? आपने कहा था कि राजनीतिक साजिश इतनी है कि बरगदी कोर्ट जो है वो अपने पैरों पे दोबारा स्थापित ना हो पाए। वो सब लोग जानते हैं, हमारी जो जनता जनार्दन है वो ये जानती है कि शारदेय मोहन सिंह हम लोग को स्नेह देते हैं, हमें सम्मान देते हैं। रात बिरात काम पड़ता है तो मैं फ़ोन करता हूँ, मदद करता हूँ। मेरे किसी व्यक्ति पे फर्जी मुकदमा नहीं लिखा जाता है क्योंकि मैं खड़ा होता हूँ। लोगों को ये गड़ रहा है कि मतलब एक शासन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, औरंगजेब का शासन नहीं बन पा रहा है कर्नलगंज में सिर्फ मेरे रहते, ये मेरा गुनाह है। और मुझ पे इतने गंदे गंदे बयान लगाए गए, ठीक है, कि मैंने किसी की हत्या कर, मेरे एक आपराधिक मुकदमा अगर मेरे नाम हो, आप पता करिएगा, किसी थाने में दर्ज हो, किसी थाने में मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है, कहीं नहीं। कमलेन मोहन की भैया, तो वो तो आपके पिताजी की हत्या आपके ऊपर लगा रहे हैं। अब वही मैंने भी आपसे एक शब्द कहा कि दावा जो है वो कहीं से कोई कर सकता है, लेकिन हम अपने पिता को
क्या मानते थे ये मैं बयान नहीं कर सकता, और पिता मुझको क्या मानते थे। अगर ऐसा कोई साक्ष्य उनके पास है तो मैक्स हॉस्पिटल में आप कुछ उनका वर्षों तक अपने पिताजी की गाड़ी भी चलाए हैं। 12 साल मैंने उनकी गाड़ी चलाई, और 2007 की चुनाव में कांग्रेस के मैं बहुत बाल अवस्था में था, तब से इस क्षेत्र में चल रहा हूँ, और बहुत छोटा था। 12 में फिर पिता बुआ 8 में बुआ उपचुनाव लड़ी, उनके में चले। हम लोगों को ये नहीं पता था ये गांव कौन, लोग हाथ पकड़ के दिखाते थे और रोते थे लोग हम लोगों का हाथ। उसके बाद 12 में अपने पिता के चुनाव में फिर चला, फिर 17 में जो है, और 22 पिता को कोरोना हुआ था। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो मैंने चुनाव छोड़ दिया। लोग निर्दलीय भी लड़ने को कहे, सब कहे, लेकिन मैंने कहा कि उनका स्वास्थ्य पहले, और उनकी हत्या का अगर आरोप मेरे ऊपर लगाया गया तो खैर इसका मैक्स हॉस्पिटल आज लखनऊ के 2-3 अस्पताल सबसे बड़े हैं, तो आप उन पे दावा करिए, मैक्स जवाब देगा। पूरा डेथ रिपोर्ट है मेरे पास, पूरा डेथ सर्टिफिकेट है, कितनी देर उनका सीपीआर चला, कितनी देर उनका इलाज चला, सब रिकॉर्डेड है। 45 मिनट सीपीआर चला है। मतलब मेरे हिसाब से क्या बताएं कि भारत में शायद गिने चुने केस होंगे जिसको 45 मिनट सीपीआर चला है, क्योंकि वो अमरेंद्र आपके ऊपर काफी सारे आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अब जितने आरोप मेरे ऊपर लगे वो कहीं से सिखाया जा रहा है, और वो सारे निराधार हैं। साजिश है। सारी साजिश है। मैं कोई कार्यक्रम बरगदी कोर्ट के अंदर ठानता हूँ तो उसमें एक दबाव अगर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। कोई आज का जो करनेलगंज का शासन चल रहा है कि कोई अपने लड़के का तिलक नहीं कर सकता, कोई अपनी बिटिया की शादी नहीं कर सकता, नाती का मुंडन नहीं कर सकता, बाप की पुण्यतिथि नहीं कर सकता। ये औरंगजेब का शासन है करनेलगंज में, और यही कृत्य है, यही इसी लोग अब पीछे लगे हैं, अब मेरे ऊपर आए हैं। अभी तक स्थानीयों का मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों को उन्हें प्रताड़ित किया। किसी की गाड़ी रोकी जाती है, किसी को मारा जाता है, किसी को बेइज्जत किया जाता है, किसी को परिवार में लड़ाया जाता है। इस निम्न स्तर की राजनीति कभी इस स्तर की कभी करनेलगंज में नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी जो आज हो रही है। क्या लगता है लल्ला भैया के जाने के बाद में ये सब शुरुआत हुआ है? अब ये कैसे कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। बाहर जब आता है लोग तो उसी को मानते हैं, लेकिन अंदर कब तक था इसको तो बताया नहीं जा सकता है कब से चल रहा था मामला। जब से मैं सक्रिय हुआ तब से है, क्योंकि लोगों ने सोचा कि अब लल्ला भैया खत्म हो गए, बरगदी खत्म हो गया, साहब मोहन खत्म हो गए, अब बरगदी का स्थान कोई रहेगा नहीं। लेकिन फिर से मैंने, आप जनता ने मुझको प्रेम दे